आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के 2022 के ऑब्जेक्टिव 80 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप केवल वीडियो देखें जिसमें आपको 80 जो है प्रश्न है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो है हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? ईंधन है तो ईंधन क्या है? सीएनजी है, एलपीजी है, लकड़ी है, इनमें सभी है। देखिए, तो ईंधन जो है, जो जलावन होता है, वो इसमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? पेट्रोल होता है, कोयला होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है, दोनों दिया हुआ है, ऑप्शन सी। अमोनिया अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो इसमें बताना है कि अमोनियम जो क्लोराइड है उसका जलीय विलयन कैसा होता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन जो होता है वह अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सह संयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? इसमें जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अब हम लोग आगे देखते हैं जो पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा जो प्रश्न है इस प्रकार दिया है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो यानी कि देखिए, जिसका पीएच मान बहुत जो कम है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? एक होगा। हम लोग ज़्यादा इसमें जो है डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमको 80 जो प्रश्न है उसको सोल्व करना है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम से 2 दिन पहले देख रहा है तो उसको यह जो है वीडियो देखने में जो है ज़्यादा कठिनाई ना हो, इसीलिए हम लोग जल्दी जो है 80 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सातवां प्रश्न है, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए, इसका जो है सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होगा ये। क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? देखिए, क्यूपराइट जो है वह कॉपर का अयस्क है, Cu। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किसे रासायनिक का दूध कहा जाता है? देखिए, रासायनिक का जो दूध है वो हम लोग हार्मोन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ में पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में कौन है? देखिए, पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ रेजिन, टैनिन, गोंद सब होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब 12 जो प्रश्न है, निम्न में किसे हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहते हैं? तो देखिए, हेट्रोक्राइन जो ग्रंथि है वह किसे कहते हैं? तो वृषण को कहते हैं। ऑप्शन सी। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? देखिए, पौधा जो होता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो देखिए, उसमें जड़, तना, पत्ता सारा होता है। इसमें वात रंध्र है, जड़ की सतह है, तो इनमें सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, पुरुष हार्मोन है। किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो बताइए, किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो किण्वन का जो क्रिया होता है वह ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन 16, कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है कि रात में होता है? तो दिन में होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिन में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन जो है प्राप्त होता है, बनता है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल। अगला हम लोग देखते हैं 18, डालडा में उपस्थित अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, आंशिक संतृप्त। हम लोग अगला 19 प्रश्न देखते हैं, कि प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथिलीन है। इथिलीन को जो है, इथिलीन को हम लोग बोलते हैं, ऑल्फिन भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, जीवाश्म ईंधन नहीं है कौन? तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे 22 प्रश्न है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी जो बांध है, जो बनाया गया है, उसका उद्देश्य था जल की आपूर्ति, भूमि की सिंचाई और बिजली का उत्पादन। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन एफ अथी बी होगा, एफ जो है दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन
निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बताइए, मनुष्य के तो कितने दांत होते हैं? तो 32 दांतों होते हैं। अगर दांतों का प्रकार तो पूछेगा तो दांत के जो है 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। इसका हम लोग इंसाइजर बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं, प्रीमोलर बोलते हैं और मोलर बोलते हैं, ICPM। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है इसमें कि एक निम्नलिखित में मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है, दिमाग का काम क्या है? हृदय का स्पंदन कराना, शरीर को संतुलन बनाए रखना और सोचना भी। तो इनमें ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो है कॉकरोच का जो है श्वसन अंग है, और मनुष्य का जो श्वसन अंग है वह फेफड़ा होता है। मनुष्य शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, शरीर में जो है भोजन का पचना उपचयन की अभिक्रिया है। 29 है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो देखिए, जब अंडाशय जो है पूर्ण विकसित हो जाता है तो उसको हम लोग जो है फल कहते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। बताइए, स्त्री में क्या होता है? तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है, XX होता है, और पुरुष में क्या होता है? तो XY होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मृत मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो देखिए, गोबर छत्ता जिसको हम लोग मशरूम भी बोलते हैं, वह मृत जीवी का उदाहरण है। 32, गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो यानी कि जो भीतरी सतह होती है वह मोटी होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है वो क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है। बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी में हम लोग डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2SO4। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। आयोडीन युक्त नमक है, तो बताइए आयोडीन युक्त नमक जो है कौन होगा? तो इसमें ये NaCl और प्लस Kl और NaCl प्लस Kl नहीं है, KiO3 है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 38, लौंग का तेल जो है किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो जो घरेलू गैस है LPG का मुख्य अवयव है वह प्रोपेन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। C16 फुलरीन की आकृति किसके जैसी दिखती है? तो फुटबॉल के जो समान है इसकी आकृति दिखती है। लेंस के आवर्धन का सही मात्रा क्या होता है? देखिए, आवर्धन में क्या होता है कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, लेकिन उसका जो दोनों मात्रक है आपस में कट जाते हैं, इसलिए उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन सी होगा मात्रक विहीन। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? देखिए, अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो यह होगा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। जो ऐसे जो होता है इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं, ये जो है इसका द्वारक बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा जो है केवल उत्तल दर्पण में ही बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण की, इसमें दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सदैव सीधा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ये जो है नहीं होगा।
45 अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है कि कोई नहीं। देखिए अवतल में अगर कोई भी दूरी आए तो उसका जो है ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब केवल उत्तल दर्पण से ही प्राप्त होता है। अवतल से अलग अलग प्रकार का जो है प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है और समतल से केवल बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है? तो प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बैजानी हापी नाला कहते हैं। तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इनमें सभी हो जाएगा, इसमें सभी रंग हैं। 48 हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न जो है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के जो है अपवर्तन की घटना को दर्शाता है। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स वो कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स जो है पीपल, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है पीला कनेर दिया हुआ है, तो पीपल होता है और कनेर होता है, ठीक है। तो लेटेक्स जो है पीपल कनेर में पाया जाता है, यहाँ पीला कनेर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो है सही ऑप्शन बी होगा। और यहाँ अगर कनेर केवल दिया रहता है इसमें, तो इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कि पीपल भी हो जाएगा, कनेर भी हो जाएगा और बरगद भी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हम लोग डी मारेंगे। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशतता कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया जो होता है वह 2% होता है। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का जो है विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास जो है फैलोपियन जो है, देखिए इसका जो है सही ऑप्शन होगा सी होगा, गर्भाशय में होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट में हम लोग निकट के वस्तु को नहीं देख सकते हैं, सॉरी, इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन दूर के वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डाइऑप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। आगे 55 जो प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो बताइए प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किस में? तो प्रकाश का चाल जो है न्यूनतम होगा कांच में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 56 प्रश्न नंबर, तो 56 में क्या दिया हुआ है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसमें जो है इसका सही ऑप्शन होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, देखिए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% है, 78, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। 59 जो प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो पुस्तक है उसको डार्विन ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। परिशिका, परिशिका को हम लोग अपेंडिक्स भी कहते हैं, तो अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? तो अपेंडिक्स जो है आहार नाल का जो है हिस्सा होता है। आगे हम लोग चलते हैं, एक उंगली जैसी रचना होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ जो होता है वहाँ सिकम होता है, उसके नीचे एक उंगली जैसी जो है रचना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर का हमेशा कौन होता है? तो तीसरे जो है पोषी स्तर का मांसाहारी होता है। 64 जो प्रश्न है, निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? देखिए इसका जो है सही ऑप्शन इसमें चारों में से चारों नहीं है, तो इसमें है घास है, पुष्प है, तो इसमें चमड़ा न होकर के अगर लकड़ी दिया रहता या कोई और प्राकृतिक पदार्थ दिया रहता तो इसमें हो सकता था। तो 64 जो है इसमें चारों के जो चारों ऑप्शन गलत हैं। 65 जो है, किसी
विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, जिसमें 110 वोल्ट का 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसका विद्युत उपयुक्त शक्ति होगी। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 66 में कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही होगा चुंबकीय क्षेत्र में सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार। और जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और ये होती है जिनका उद्भवन तार से होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोधकता प्रतिरोध का देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोधकता जो है ये ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 68 जो प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें प्रदर्शित करती है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्युत धारा। अनवीकरणीय ऊर्जा है, बताइए अनवीकरणीय ऊर्जा है तो कौन है, तो कोयला से प्राप्त जो ऊर्जा है वह अनवीकरणीय है। 70 दिया हुआ है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा आंतरिक भीतरी त्रिज्या जो है 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो यानी कि यह इसका ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, समांतर पट्टिका की भांति। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, देखिए उत्तम अच्छा ईंधन क्या होता है, उत्तम ऊर्जा वही होता है जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक, जो थोड़ा जले और ज्यादा जो है उसका प्रभाव हो, और जिसका भंडारण रख रखाव जो है बिल्कुल आसान हो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी गुण होने चाहिए, उसे हम लोग ऊर्जा, अच्छा ऊर्जा या उत्तम ऊर्जा कहेंगे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है अधातु, देखिए अगर धातु होता तो इसका ऑप्शन नंबर ए पारा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अधातु है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोमीन। तो जब धातु का है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तो पारा, और अधातु का है तो ब्रोमीन। आगे हम लोग देखते हैं 74 में, निम्न में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन को प्रदर्शित करता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा AgNO3 एवं CuS। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ऑप्शन ए। C2H12 C5H12 यानी पेंटेन के कितने संरचना समावयवी संभव है, तो पेंटेन के जो है 3 संरचना समावयवी संभव है। 77 में दे दिया है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं 78, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो देखिए सोडियम जो धातु है उसको हम लोग केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। Al4C3 के जल अपघटक से निम्नांकित कौन बनता है, तो इसमें जो है मीथेन बनता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वो क्या होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, Au हो जाएगा। तो हम लोग जो है 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं, और इसमें अगर हो सकता है कि 2-4 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव कुछ छूट गए हों या कुछ ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लें अच्छा से, क्योंकि 80 में 1-2 अगर ऑप्शन गड़बड़ाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि एग्जाम में जो है आपको उसमें से मात्र 40 ही प्रश्न बनाने हैं, तो जो एग्जाम में बिल्कुल कन्फर्म रहे उसी को आप लोग बनाएंगे।